बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। झूठ का अगर कोई अब्बू होता तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ होता, और झूठ की अगर कोई अम्मा होती तो वो डेफिनेटली जो है वो मरीम नवाज़ होती। उसकी मिसाल कुछ इस तरह मिलती है कि जब इनसे एवन फील्ड अपार्टमेंट का पूछा गया कि सर जी ये कहाँ कहाँ से बने हैं, आपने इतने आलीशान महल कहाँ से बना लिए, तो उन्होंने कहा जी मेरा अब्बू जो था वो बहुत अमीर था, नवाज शरीफ का। और वो उसने बहुत कमाई की, उन्होंने पैसे हमारे नाम किए, हमने उससे जो है वो एवन फील्ड अपार्टमेंट ले लिया। और उसके बाद जब शहबाज शरीफ से पूछा गया कि शहबाज शरीफ साहब आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, तो उन्होंने कहा जी मेरा गरीब गरीब बाप था, मजदूरी करता था बेचारा, और उस मजदूरी ने कर करके ना हमें इस काबिल किया कि हमने फिर फैक्ट्री डाल ली, फैक्ट्री से हमें बहुत कुछ हासिल हुआ और हमने जो है ना वो इतनी जायदाद बना ली। उसके बाद मरियम ने कहा कि मेरे पास तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद उनके पास से प्रॉपर्टी भी निकल आई और उन्होंने फिर अपने मुंह से तस्लीम किया कि हाँ मेरे पास प्रॉपर्टी है, और कोई 80-90 करोड़ की जो है ना वो मेरे पास प्रॉपर्टी है। और इन दिनों में जब ये लॉन्ग मार्च हुई, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च निकाली, तो पार्लियामेंट में खड़े होकर इनके बड़े भाई साहब ने भी यही झूठ बोला था कि ये है जी दस्तावेज़ जहाँ से मैंने ट्रांजैक्शन की और वो एवन फील्ड अपार्टमेंट जो लिए। तो उसी जगह पे शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर ये कहा कि किसी के घर में कोई फलांग कर नहीं गया, किसी के ऊपर कोई शेलिंग नहीं की, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। यानी आप यकीन करें कि झूठ भी शर्म खा रहा होगा कि यार ये बंदा इतना झूठ बोलता है या इतना मुझे मुंह से निकालता है, या झूठ खुद शर्म खा रहा होगा कि यार ये बंदा क्या है कि लोगों को इतना तंग किया गया, इतनी शेलिंग की गई है। इस्लामाबाद के में बादल था आंसू गैस के धुएं का, और वो जनाब कह रहे हैं कि जी किसी के ऊपर शेलिंग नहीं की गई, कोई आंसू गैस नहीं फेंकी गई। जो बहू हैं अल्लामा इकबाल की, उनके घर में फलांग कर पुलिस गई है। और रिटायर आर्मी ऑफिसर्स के घर में जो है ना वो पुलिस घुसी है और दीवारें जो है फलांग फलांग कर गई है। एक तो आर्मी ऑफिसर ने जो है वो एक पुलिस वाले को वैसे ही गोली मार दी, क्योंकि आगे से उसने क्लेम ये किया कि मुझे तो नहीं पता रात को मेरे घर में कौन घुस रहा है, मेरे हिसाब से तो चोर ही होगा, तो उसने गोली मार दी। ये मॉडल टाउन का वाकया। तो बात यह है कि अगर आर्मी ऑफिसर्स को नहीं बख्शा जा रहा, जो जिसने इस मुल्क का ख्वाब देखा था उसकी बहू को नहीं बख्शा जा रहा, तो ये इमरान खान को कैसे बख्शेंगे। और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ भी शर्म खा रहा है कि मुझे ना बोलो इतना, लेकिन इन बगैरतों को शर्म ही नहीं आ रही। ये फिर भी जो है ना वो झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं। कब्र में अजाब पड़ना है इनकी, पता नहीं इनको जल्दी मौत भी आनी है कि नहीं आनी। और मौत वैसे ही ये भूले हुए हैं कि हमें मौत नहीं आनी। वो बीबी जो है वो जो ज़िद्दी बीबी है, वो अपने नफ्स की तस्कीन के लिए जुल्म करवा रही है लोगों पर, और जो बंदे मरवा रही है पीटीआई के, और जुल्म करवा रही है राना सनाउल्लाह के ज़रिए। राना सनाउल्लाह के पे ऊपर भी जो उन्होंने पीटीआई वालों ने केस बनाया था, लेकिन उसने अपना ज़ाहिर इंतकाम लेना था किसी तरीके, तो उसने यही ज़रिया बनाया कि मैं किसी तरीके इनसे इसी तरह जो है ना वो इंतकाम लूँगा, और वो ले रहा। इनको शर्म आए, कोई ये हुकूमत छोड़ें, दफ़ा हो जाएं यहाँ से। अब पेट्रोल जो है वो 180 रुपये का कर दिया है, 150। तारीख में कभी 30 रुपये पेट्रोल नहीं बढ़ा, आते साथ इन्होंने 30 रुपये बढ़ा दिया। कोई शर्म करो, कोई हया करो, गरीब आवाम पे थोड़ा सा तरस खाओ। हद होगी वैसे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।